Hello friends, today I am going to tell you how to write letters. लेटर राइटिंग को बेसिकली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फॉर्मेट और दूसरा है कंटेंट। फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट में हमें 5 चीज़ें लिखनी होती है। पहले की हु इज़ राइटिंग लेटर, लेटर कौन लिख रहा है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी होती है व्हेन इज़ दिस लेटर रिटन, इस लेटर को कब लिखा जा रहा है। तीसरी चीज़ होती है टू whom इज़ दिस लेटर रिटन, इस लेटर को हम किससे लिख रहे हैं। चौथी चीज़ वाई इज़ दिस लेटर रिटन, ये लेटर हम क्यों लिख रहे हैं। पांचवी चीज़ हु आर यू, आप कौन है, लेटर लिखने वाला कौन है। इस चीज़ को हम और अच्छे से समझेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने कहा हु इज़ राइटिंग लेटर, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेंडर ऑफ द लेटर। सेंडर ऑफ द लेटर कौन है, जो लेटर लिख रहा है। हु इज़ राइटिंग लेटर, सेंडर, यू आर द सेंडर। एक क्वेश्चन है, देयर इज अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल राइट इन द मिडिल ऑफ मनु विहार, अ मिडिल class colony full of housing society flats. In the morning as well as in the afternoon, the road passing in the front of the school is congested with school buses, mini buses, private cars. Write a letter in 120 to 150 words to Deputy Commissioner Traffic Police to provide at least 2 traffic police constable to regulate the traffic. You are Gautam और गीता, A21 आकाशदीप कंपार्टमेंट, मनु विहार, दिल्ली। तो भाई यहाँ पर आप का जो मैंने क्या पहला क्वेश्चन बोला कि फॉर्मेट जब हम लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे हु इज़ राइटिंग लेटर। तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी हु इज़ राइटिंग लेटर गौतम जो है या गीता जो है A21 आकाशदीप अपार्टमेंट में रहते हैं, मनु विहार में, दिल्ली में, ये जो है ये लेटर लिख रहे हैं। तो ये हमारा कौन है, हु इज़ राइटिंग लेटर इज को हम क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, सेंडर ऑफ द लेटर। क्या कहा जाता है इसको, सेंडर ऑफ द लेटर, यू आर द सेंडर ऑफ द लेटर। तो वही एड्रेस मैंने लिख दिया। एड्रेस जो है हम अपना जो एड्रेस लिखेंगे वो 3 लाइन में लिखेंगे। आप लोग देख लीजिए कैसे लिखा है। तो पहला लाइन जो है इन्होंने कहा A21 आकाशदीप अपार्टमेंट, दूसरा जो है इन्होंने कहा मनु विहार दिल्ली, मनु विहार, तीसरा दिल्ली, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है। अब जो है मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला व्हेन इज़ दिस लेटर रिटन, तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, पहले तो हु इज़ राइटिंग दिस लेटर, तो आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपका जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया वो आपको लिखना है 3 लाइन के अंदर। व्हेन इज़ दिस लेटर रिटन, अभी आपका एग्जाम 5 मार्च को है, तो हम ये लेटर कब लिख रहे हैं, 5 मार्च 2017 को। एक पैटर्न है डेट लिखने का, आप ये ऐसे लिखने वाले हैं 5 मार्च, है ना, 5 न्यूमेरिकल में, मार्च का स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग लिखेंगे और 2017 ईयर लिखेंगे। अब तीसरा जो है टू हुम इज़ दिस लेटर रिटन, ये लेटर हम किसको लिख, इसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर ऑफ द लेटर। तो इसको भी हमें 3 लाइन में लिखना होता है। ये कौन है हमारे, इन्होंने बताया हमें क्वेश्चन, ये इन्होंने लिखा है डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक, क्योंकि हम दिल्ली के तो डिप्टी कमिश्नर दिल्ली से ही मांगेंगे हम। तो यहाँ मेरा 3 लाइन में मेरा ये रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखूंगी, द डिप्टी कमिश्नर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली, द डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस दिल्ली, ये 3 लाइन में हो जाए। और जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको जिसका हमको इन्फॉर्मेशन देना है वो है कि वाई इज़ दिस लेटर रिटन, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो 2 तरह से लिख सकते हैं हम, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं या 4 प्लस वर्ब प्लस ING। और इसी तरह से क्वेश्चन में पकड़ भी सकते हैं हम कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ये जनरली 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है या 4 प्लस वर्ब प्लस ING के साथ शुरू होता है, जैसे हम अपने इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, टू प्रोवाइड एटलीस्ट 2 पुलिस कांस्टेबल टू रेगुलेट द ट्रैफिक, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो होता है वो, लास्ट नहीं, उसके पहले वाला एड्रेस, हमें इसको संबोधित करना होता है। तो जिनको भी हम नहीं जानते हैं उनको हम डियर सर से संबोधित, डियर सर या डियर मैडम से संबोधित करते हैं। और फाइनल क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था हु आर यू, आप कौन है, तो हम कंक्लूड करते हैं क्योंकि हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते तो हम उन्हें योर सिंसियरली लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे गौतम या गीता। तो पूरा लेटर जो है हमारा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हु आर यू, या आपने अपना एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, व्हेन आर वी राइटिंग द लेटर, तो ये डेट लिखी है हमने, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है हमें। फिर उसके बाद टू होम वी आर राइटिंग द लेटर, तो ये हमने 3 लाइन में लिखा है। वाई आर वी राइटिंग द लेटर, तो ये सब्जेक्ट हमने लिखा है। फिर एड्रेस मैंने आपको बताया डियर सर या मैडम लिखना है हमें। फिर फाइनली योर सिंसियरली लिखना है। तो बच्चों 5 चीज़ें याद रखना है फॉर्मेट में। आप कौन हैं, आप कब लेटर लिख रहे हैं, आप किसको लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और कंक्लूशन। अच्छा, फिर हम आते हैं कंटेंट में। कंटेंट यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क का, तो हमें 6 लाइन्स लिखनी है एटलीस्ट। तो पहली लाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम,
इंट्रोडक्शन जो होता है, अब हम कंटेंट पर आते हैं। क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स जो है फॉर्मेट के, 4 मार्क्स कंटेंट के, 3 मार्क्स कंटेंट के। तो पहला हमें डिटेल देना होता है कि हु आर यू, हम कौन है भाई। तो हमें यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। आई एम, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है कि भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मिडिल ऑफ मनु विहार में, और वहाँ पर जो है हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट है, और मॉर्निंग वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है। तो आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको ना रेसिडेंट ऑफ मनु विहार, तो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ क्या हो गया, सीधे सीधे आई एम अ रेसिडेंट ऑफ मनु विहार। तो ऐसे आपको शुरू करना है कि आप कौन हैं। आई एम अ रेसिडेंट, आई एम अ सिटीजन, आई एम लाइब्रेरियन, आई ऑफर माई कैंडिडेचर यदि एप्लीकेशन फॉर जॉब है। तो इस तरह से आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है। दूसरा होता है कि भाई दूसरे में ये लेटर, बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि लेटर मतलब कि एक नॉर्मल सिचुएशन आपको समझनी है कि यदि डिप्टी कमिश्नर साहब आपके सामने बैठे हैं और आप मनु विहार में रहते हैं और आपके यहाँ ट्रैफिक का बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आप क्या बताओगे, क्या बात करोगे। तो वही एक नॉर्मल सिचुएशन में आप जो उससे बात करोगे वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। आप कहोगे भाई यहाँ पर हमारे यहाँ फ्लैट वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि सोसाइटी में फ्लैट वगैरह है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोड पासिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्कूल में, है ना, स्कूल के सामने, और स्कूल बसेज, मिनी बसेज और प्राइवेट कार से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, हमें 2 ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स जो है प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि वो क्या कर सके, ट्रैफिक रेगुलेट कर सके। तो यही चीज़ आपको लेटर में लिखनी है 6 लाइन में, दैट आई एम अ रेसिडेंट ऑफ मनु विहार एंड देयर इज़ अ it's a middle class colony full of housing society flat in the morning as well as, and there is a school located in our society in the morning as well as in the afternoon. The road passing in front of the school is congested with school buses, mini buses, private cars, etc. So it's very difficult for us to go to the offices. It is dangerous also, बहुत difficult होता है, dangerous होता है. So kindly provide at least 2 traffic police constable to regulate the traffic. Thank you और योर सिंसियरली। तो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। हु आर यू, आपका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम है, या फैक्चुअल डिटेल्स देनी होती है हमें। और फैक्चुअल डिटेल में कुछ नहीं, जैसे सपोज प्लेसिंग ऑर्डर का आपको लेटर आ जाता है, तो आपको आप एक दुकान पर जाएंगे तो आप सामान मांगेंगे, तो आप क्या क्या कहेंगे उससे, आप कहेंगे भाई नंबर ऑफ थिंग्स, आपको क्या क्या चाहिए, नेम ऑफ द थिंग्स, उसका ब्रांड कौन सा है। तो आप नॉर्मली आपको ये अज्यूम करना है कि आप उस इंसान के सामने बैठे हैं, उस इंसान से बात कर रहे हैं, और जब आप उस इंसान से बात करेंगे तो आप उससे क्या क्या कहेंगे, तो वो फैक्चुअल डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्लेसिंग ऑर्डर है तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, आप उससे कहेंगे भाई थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दो, और सपोज सामान ज़्यादा है तो आप बोलोगे कि ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। और वैसे 11th क्लास के NCERT बुक में बहुत अच्छे से लेटर के बारे में दिया हुआ है, तो आप वो भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। थैंक यू।